जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष। कितनी में है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। सक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में मूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। कौन से? मूर्त चिंतन की। मूर्त चिंतन की अवस्था का विकास हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ। मूर्त चिंतन की अवस्था का विकास तो हो जाता है पर प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ। किसके साथ? प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ। प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में समानता व असमानता तथा उनमें तुलना करना, वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है। दो वस्तुओं में समानता असमानता करना सीख जाता है। जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 की, इसमें बालक है वो दो वस्तुओं के बीच में समानता असमानता करना सीख जाता है। समानता और असमानता क्रम में रखना सीख जाता है। क्रम में, वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है और तुलना करना भी सीख जाता है। या तुलना करना भी सीख जाता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक है तुलना करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन दिनांक माह गणना करना सीख जाता है। दिन दिनांक महीने यानी माह की गणना करना है वो बालक सीख जाता है। बालक बालिकाओं को घड़ी के सही समय का ज्ञान हो जाता है, यानी समय का ज्ञान हो जाता है। घड़ी के, किसके? घड़ी के। घड़ी के सही समय का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के विचारों में विलोमता या पलटावी गुणों का विकास हो जाता है। क्या? पलटावी गुणों का विकास हो जाता है। पलटावी गुणों का विकास हो जाता है जो 7 से 11 वर्ष के बीच में। बालक दोनों दिशाओं में विचार करने लग जाता है, इस कारण इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बालक दोनों दिशाओं में। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के साथ तार्किक चिंतन प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ हो जाता है। तार्किक चिंतन है वो प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ हो जाता है। तार्किक चिंतन प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। कौन सा विकास पूर्ण हो जाता है? भाषाई विकास। बालक बालिकाओं का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक का भाषाई विकास है वो क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। बालक का भाषाई विकास है वो पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में संरक्षण की भावना का विकास हो जाता है। किसकी? संरक्षण की भावना का विकास हो जाता है। संरक्षण की भावना का विकास हो जाता है। 7 से 11 वर्ष में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की भावना का विकास हो जाता है। तो जीन पियाजे ने चौथी जो स्टेज बताई है वो है औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था। कौन सी? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था। 12 से 18 वर्ष। कितनी है? कितनी आई है? 12 से 18 वर्ष। या मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं। अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था क्या कह सकते हैं? अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था। चिंतन की अवस्था 12 से 18 वर्ष। जीन पियाजे की चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था 12 से 18 वर्ष, या फिर अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था। क्या कह सकते हैं? अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था।
इस अवस्था में बालक मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। कौन सा? मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का। मूर्त और अमूर्त चिंतन करना क्या करता है? प्रारंभ कर देता है। 12 से 18 वर्ष की आयु में औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के अंदर, ये जो चौथी अवस्था जीन पियाजे ने बताई है ना, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, इसके अंदर बालक मूर्त और अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस कारण इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसे कौन सी अवस्था? तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में अप्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ तार्किक चिंतन करने की क्षमता का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तार्किक चिंतन करने की क्षमता का, तार्किक चिंतन करने की क्षमता का विकास अप्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ, अप्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ। इस कारण इसे अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। जीन पियाजे ने इसे बौद्धिक विकास की सर्वोच्च अवस्था बताया है। किसने? जीन पियाजे ने इसे बौद्धिक विकास की सर्वोच्च अवस्था, किसकी? बौद्धिक विकास की, बौद्धिक विकास की सर्वोच्च अवस्था किसे बताया है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। किसे? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था को बौद्धिक विकास की सर्वोच्च अवस्था होते हैं। इस अवस्था का संबंध शैक्षणिक स्तर को माना जाता है। किसे माना जाता है? शैक्षणिक स्तर को। इस अवस्था को संबंध शैक्षणिक स्तर से माना जाता है। शैक्षणिक स्तर से माना जाता है। इसका संबंध किससे है? शैक्षणिक स्तर से है। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक बालिकाओं में आगमनात्मक व निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। किसका? आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। तर्क का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक अपने जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। 12 से 18 वर्ष की आयु जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है जीन पियाजे की, इसमें बालक है वो समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ कर देता है या शुरू कर देता है, समाधान शुरू कर देता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली प्रस्तुत की थी, जैसे अनुकूलन। कुछ शब्दावली प्रस्तुत की थी जैसे अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? प्रत्येक सजीव में अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। प्रत्येक सजीव को वातावरण के साथ, किसके साथ? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। क्या? सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित करना। स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। जैसे स्वयं को अपनी परिस्थितियों के अनुसार डाल लेना। जैसे स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार डाल लेना। स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार डाल लेना। स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार डालना। वो क्या है? सामंजस्य।
सॉरी अनुकूलन। जीन पियाजे ने अनुकूलन के दो तत्व बताए, एक तो आत्मसात्करण यानी असिमिलेशंस, आत्मसात्करण, दो तत्व कौन कौन से बताए, आत्मसात्करण, कितने तत्व बताए, दो तत्व, कितने, दो तत्व। जीन पियाजे ने दो तत्व बताए, आत्मसात्करण, पहला बताया आत्मसात्करण, अपने पूर्व अनुभव या ज्ञान के माध्यम से किसी नवीन समस्या का समाधान करना। अपने क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन समस्या, नवीन समस्या का समाधान करना, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन समस्या का समाधान करना, समाधान करना, ये किसके अंदर आता है, आत्मसात्करण के अंदर। अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर वर्तमान स्कीमा द्वारा बाहरी दुनिया को समझना, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्तमान स्कीमा, पूर्व ज्ञान के आधार, पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान स्कीमा द्वारा, वर्तमान स्कीमा द्वारा बाहरी दुनिया को समझना, किसको, बाहरी दुनिया को, दुनिया को समझना। किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है, उसे आत्मसात्करण कहते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से जो कोशिश करता है, यानी समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या का समाधान ढूंढना, क्या है ये, आत्मसात्करण। या किसी एक संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में अपनाना आत्मसात्करण कहलाता है। एक संस्कृति को छोड़कर, एक संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाना, एक संस्कृति को छोड़कर दूसरी को अपनाना, क्या है ये, आत्मसात्करण। एक संस्कृति को छोड़कर दूसरी को अपनाना, दूसरी संस्कृति को अपनाना, संस्कृति को अपनाना क्या है, आत्मसात्करण, अपनाना क्या है, आत्मसात्करण। ठीक है। जैसे किसी प्रतियोगिता विद्यार्थी द्वारा किसी एक शिक्षक की विषय वस्तु को किसी दूसरे शिक्षक के साथ जोड़ना, किसी प्रतियोगी विद्यार्थी द्वारा किसी प्रतियोगी प्रतियोगी विद्यार्थी शिक्षक की विषय वस्तु को किसी दूसरे शिक्षक के साथ जोड़ना, यानी एक शिक्षक की विषय वस्तु को दूसरे शिक्षक के साथ जोड़ना, एक शिक्षक की विषय वस्तु को दूसरे शिक्षक के साथ जोड़ना, वस्तु को दूसरे शिक्षक के साथ जोड़ना। किसी छोटे बालक द्वारा खिलौनों को मुंह में रखना, किसी छोटे बालक द्वारा खिलौनों को क्या है, मुंह में रखना, ये क्या है, आत्मसात्करण करना। दूसरा जो तत्व बताया था वो है समायोजन, क्या है, समायोजन। जीन पियाजे ने दो बताए थे, एक तो आत्मसात्करण, दूसरा बताया समायोजन। कौन सा बताया, समायोजन। अपने पूर्व अनुभव में परिवर्तन कर किसी नवीन समस्या का समाधान करना यह समायोजन कहलाता है। पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके, किसमें, पूर्व अनुभव में, किसमें परिवर्तन करना है, पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके नवीन समस्या
समस्या का समाधान करना। क्या है ये? समायोजन। जब व्यक्ति के द्वारा अपनी पूर्व धारणा में परिवर्तन या संशोधन करते हुए नवीन धारणा को ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। यानी जब व्यक्ति का पूर्व धारणा में परिवर्तन करके, अपनी पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके या संशोधन करके वह नवीन धारणा को ग्रहण कर लेता है या ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समायोजन। जैसे किसी बालक के द्वारा बचपन में अपने अनुभवों में परिवर्तन करते हुए नवीन अनुभव को प्राप्त करना। बचपन के अनुभवों में परिवर्तन करते हुए क्या है? वो आगे नवीन अनुभव प्राप्त करता है। कोई बालक यह जानता है कि घोड़ा क्या होता है, लेकिन आज पहली बार उसने ऊंट देखने पर बालक दोबारा कहना कि वह ऊंची पीठ वाला घोड़ा है। कोई बालक यह जानता है कि घोड़ा क्या होता है, लेकिन आज पहली बार उसने ऊंट देखा पर ऊंट को क्या बोला? ऊंची पीठ वाला घोड़ा। ठीक है, ये क्या है? समायोजन। उसके बाद है साम्यधारण, यानी आत्मसात्करण व समायोजन के मध्य संतुलन के स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साम्यधारण कहते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यधारण। साम्यधारण क्या है? आत्मसात्करण और समायोजन के मध्य में जो संतुलन स्थापित होता है ना, किसमें? आत्मसात्करण आत्मसात्करण व समायोजन, इसमें समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित हो। क्या? संतुलन स्थापित हो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या कहते हैं? साम्यधारण। स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साम्यधारण। क्या बोलते हैं? साम्यधारण। किसी विद्यार्थी द्वारा अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से, किसके द्वारा? किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विद्यार्थी द्वारा अपने पूर्व अनुभव विद्यार्थी द्वारा पूर्व अनुभव पूर्व अनुभव के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को लिखना। पूर्व अनुभव के माध्यम से विषय वस्तु को लिखना। माध्यम से विषय वस्तु को लिखना। विषय वस्तु के ध्यान में न आने पर अपनी इच्छा से परिवर्तन करते हुए नवीन बातें लिखना। क्या है? किसी विद्यार्थी द्वारा अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को लिखना। विषय वस्तु को लिखना। विषय वस्तु के ध्यान में न आने पर, किसके? विषय वस्तु के ध्यान में न आने पर, विषय वस्तु के ध्यान में न आने पर अपनी इच्छा से परिवर्तन करते हुए नवीन बातें लिखना। आने पर अपनी इच्छा से, किसे? अपनी इच्छा से परिवर्तन करते हुए नवीन बातें लिखना। क्या लिखना? नवीन बातें लिखना। ये क्या है? साम्यधारण। इसके बाद है स्कीमा, बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना। बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन क्या कहलाता है? बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना, मानसिक
संरचना संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन। क्या? व्यवहारगत परिवर्तन क्या कहलाता है? स्कीमा। परिवर्तन क्या कहलाता है? स्कीमा। व्यवहारगत परिवर्तन क्या कहलाता है? स्कीमा। या फिर बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का ज्ञानात्मक पैकेट क्या कहलाता है? मानसिक संरचना का ज्ञानात्मक पैकेट भी बोल सकते हैं। ज्ञानात्मक पैकेट क्या कहलाता है? स्कीमा। क्या कहलाएगा? स्कीमा। सामान्य शब्दों में बालक बालिकाओं को किसी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना क्या कहलाता है? संपूर्ण, किसी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना। विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? स्कीमा। विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा। उसके उसके बाद है स्कीम। क्या है? स्कीम। स्कीम स्कीमा अलग है, स्कीम्स अलग है। व्यवहारगत का वह संगठित पैटर्न जिसे सरलता से दोहराया जाए, स्कीम्स कहलाता है। व्यवहार का वह संगठित पैटर्न, वह संगठित पैटर्न जिसे सरलता से दोहराया जाए। सरलता से क्या किया जाए? दोहराया जाए। क्या कहलाएगा? स्कीम कहलाएगा। स्कीम्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्कीम्स कहलाएगा। जैसे किसी विद्यालय जाने वाले बालक द्वारा बैग जमाना, जूते के फीते बांधना, टाई बांधना, विद्यालय जाना, ये क्या है? स्कीम्स। यानी व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे सरलता से व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे सरलता से दोहराया जाए, वो क्या है? स्कीम्स है। जैसे किसी विद्यालय जाने वाले बालक का बैग जमाना, क्या है? विद्यालय जाने वाले बालक का बैग जमाना, फीते बांधना, यानी जूते के फीते बांधना, जूते के फीते बांधना, विद्यालय जाना, टाई बांधना, या किसी वाद्य द्वारा कई वाद्य यंत्र एक साथ बजाना, वो क्या है? स्कीम्स। उसके बाद है मानसिक सक्रिया। क्या है? मानसिक सक्रिया। चिंतन का वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप से उपयोग करने की प्रक्रिया क्या? मानसिक सक्रिया कहलाती है। चिंतन का वास्तविक व व्यवहारिक रूप से उपयोग करना। चिंतन का वास्तविक व व्यवहारिक, वास्तविक व वास्तविक व व्यवहारिक व्यवहारिक रूप से उपयोग करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानसिक प्रक्रिया। करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मानसिक प्रक्रिया। इसमें क्या है? जैसे किसी समस्या का समाधान करने के लिए किया गया मानसिक चिंतन क्या कहलाता है? मानसिक सक्रिया कहलाती है। समस्या का समाधान करने के लिए, क्या? किसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए किया गया मानसिक चिंतन क्या कहलाता है? मानसिक सक्रिया। मानसिक चिंतन क्या कहलाता है? मानसिक सक्रिया। उसके बाद है संज्ञानात्मक संरचना। बालक बालिकाओं में मानसिक योग्यताओं
का समुच्चय यानी ग्रुप संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। संज्ञानात्मक संरचना क्या कहलाता है? बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का समुच्चय यानी ग्रुप। मानसिक योग्यताओं का क्या है? योग्यताओं का समुच्चय, समुच्चय यानी ग्रुप क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संरचना। क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। समुच्चय संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। जैसे सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय करने की क्षमता। जैसे सोचना, सोचना, समझना, तर्क विचार, चिंतन, तर्क विचार और चिंतन क्या है? ये संज्ञानात्मक संरचना के पार्ट है। मतलब जैसे उदाहरण है सोचना, समझना, तर्क विचार, चिंतन है निर्णय करने की क्षमता। क्या है? निर्णय करने की क्षमता। ये था संज्ञानात्मक संरचना।